पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर कल जो है रात में पाकिस्तान पर हमला किया गया। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद जो है भारत ने पहली बार जो है बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस तरह की तमाम खबरों से हमारे साथ जुड़ने के लिए एनसीसी के पूर्व एलुमनाई धीरज जी हैं। कैसे देखते हैं धीरज जी हाँ, इस एयर स्ट्राइक को? इस एयर स्ट्राइक को आ, कल रात को हमें जानकारी हुई 2:30 बजे, 2:30 से 3 बजे के बीच हमें जानकारी हुई। इत्तेफाक से मैं कल जग रहा था और हम्म। इस एयर स्ट्राइक ने हमारे सीने को चौड़ा कर दिया। हमें गौरव महसूस हुआ कि एटलीस्ट कुछ तो हम जवाब दे, क्योंकि जैसे को तैसा पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी। सरकार 22 अप्रैल को यह घटना को अंजाम दिया गया आतंकियों के द्वारा, और उसके बाद कई तरह के चर्चा चल रहे थे, लेकिन मन मानता नहीं था। कल के एयर स्ट्राइक ने रियली हमारे दिल को, हमारे हौसला को, हमारे स्वाभिमान को। बात करूं एनसीसी अलुमनस की, तो एनसीसी अलुमनस मतलब कि जो एनसीसी के पूर्ववर्ती कैडेट हैं, जी। जो सैन्य युवा छात्र हैं, एक समय प्रशिक्षण ले चुके हैं। प्रशिक्षण हम्म। के दौरान भारत सरकार, राज्य की सरकार और आर्मी के कई ऑफिसर्स हम्म। उनके ऊपर निछावर रहते हैं, लेकिन उनके अलुमनस होने के बाद दुखद है, मैं ये कह सकता हूं, नहीं रहता है, चाहे वो राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो या आर्मी का ऑफिशियल्स हो। इन दिनों मैं जब कैडेट था तब मैं इन्हीं से इंस्पायर हुआ, भारत सरकार, राज्य सरकार और आर्मी के ऑफिशियल से। 2012 में मैं अलुमनस बना और 2013 से मैं एक्स कैडेट के एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा हूं। इन दिनों सरकार ने, चूंकि वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री भी एक्स कैडेट हैं, इन्होंने एक अच्छी इनिशिएटिव ली कि एक अलुमनस एसोसिएशन बनाया, लेकिन उसके एम्पावरमेंट के लिए, उस एसोसिएशन को एग्जीक्यूशन के लिए अब तक शायद हटा दीजिए, कुछ नहीं हुआ है जी, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम अपनी छोटी नफरी बिहार में ही कहिए सही, कुछ तमिलनाडु में और कुछ यूपी में, छोटी ही नफरी सही, लेकिन हम सभी तैयार हैं। हम लोगों ने लगातार इस अलुमनस को प्रशिक्षण से जोड़ के रखा है, मल्टी डिजास्टर प्रशिक्षण और भी कई प्रशिक्षण से जोड़ के रखा है। ये युवा तंदुरुस्त हैं, ये सैन्य युवा संगठन, इन्हें कोई ये नहीं कि ये खुद को अपने आप में फौजी ना समझते हो। इन्हें गर्व होगी कि इन्हें यदि सरकार याद करे, जब भी किसी देश से लड़ाई हो, जब कभी हमें याद की जाएगी, तो सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में हम तैनात रहेंगे जी। युद्ध का तो आगाज हो गया है। कहीं ना कहीं आज भी जो पाकिस्तानी की ओर से जो फायरिंग हुई है जिसमें 7 लोग घायल हुए। 38 लोग जो है 7 लोग की मृत्यु हो गई है, 38 लोग घायल है। तो क्या लगता है कि पूर्व एनसीसी कैडेट जो है पूरे देश के माने जाए कि भारत सेना और भारत सरकार के साथ खड़े? देखिए जी, बिल्कुल पूर्ववर्ती कैडेट्स ही काम आने वाले हैं भारत सरकार को। और पता हम्म। नहीं कि डेटा एनालिटिक्स वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि एनसीसी में जो वर्तमान कैडेट्स है, ये नहीं कहता कि वो बहादुर नहीं है, वो बेशक बहुत बहादुर है, हम्म। बहुत ही जांबाज बहादुर है वो जान भी दे सकते हैं। पूर्व कैडेट तो थोड़ा सोचेंगे भी, मैं मानता हूं, क्योंकि वो थोड़े मैच्योर्ड है। तो लेकिन दिक्कत क्या है कि किसी के पास डाटा एनालिटिक्स नहीं है, उनके पास सिर्फ 20 या 30% ही लाइव कैडेट ऐसे हैं जो 18 वर्ष की उम्र को क्रॉस किए हैं। रेस्ट जो है 9th 10th के बच्चे हैं। तो मामूली जब ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इनको याद करती है राज्य सरकार, जिला प्रशासन, तो यहाँ के आर्मी ऑफिशियल्स संदेह करते हैं, इस बात से डरते हैं कि हम जी 9th 10th के बच्चों को रोड पे कैसे दें, इनकी सिक्योरिटी सेफ्टी का क्या। जी। इनफैक्ट वो तो एसडी कैडेट्स की भी सिक्योरिटी सेफ्टी की चिंता करते हैं, और करनी भी चाहिए, अच्छी बात है। उनके कैंप के दौरान और भी कई ड्यूटी के दौरान उनके माँ बाप सीओ ही होते हैं और आर्मी ऑफिशियल्स ही होते हैं। लेकिन दूसरे हाथ में हमें यह भी सोचना चाहिए कि ये देश का जांबाज है, और देश के अनुभव से अभिन्न नहीं करना होगा। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि 20% ही एनसीसी की नफरी ऐसी होगी जो 18 वर्ष की आयु सीमा क्रॉस करी होगी। रेस्ट
एक्स कैडेट लाखों की संख्या में है, जो 18 वर्ष से ऊपर, 30 वर्ष से ऊपर है, अनुभव, काफी कई प्रकार के अनुभव रखते हैं और निश्चित कई प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं। हम ही आपके काम आने वाले हैं जी। चलिए देखिए, एनसीसी के पूर्ववर्ती कैडेट हो या वर्तमान कैडेट हो, जो तमाम कैडेट्स हैं वो अभी भारत सरकार के साथ, भारत सेना के साथ खड़े हैं। जब भी इनकी जरूरत पड़े तो ये लोग बॉर्डर पर जाकर लड़ने के लिए भी तैयार हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।